दिखाना शुरू करती है, जहां कुछ मकड़ियों पर प्रयोग किए जा रहे थे और उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा था और जिस बॉक्स में उन्हें रखा गया है उस पर नासा टैग किया गया था। हो सकता है ये वैज्ञानिक इन मकड़ियों को अंतरिक्ष में भेजना चाहे और वे वहां कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। इसके अलावा यह देखा गया है कि वास्तव में एक अंतरिक्ष यान है जिसे लॉन्च किया जा रहा है। इसका मतलब है यह सही था। अब सीन पलटता है और कॉलेज का एक सीनियर छात्र नजर आता है जो एक अखबार में अपने विभाग के बारे में लेख लिख रहा करती थी और वह कुछ रिपोर्ट करती थी। उसका नाम मर्सी है। उसे पता चलता है कि एक जोड़ा उससे मिलने आया है। वह जोड़ा उसके पास आते ही अजीब तरह से बात करने लगता है, ऐसे हम एलियन हैं और हम दूसरे ग्रह से आए हैं। शुरुआत में मर्सी उन पर विश्वास नहीं करता है, इसीलिए वह उनसे और सवाल पूछने लगती है। ओह, कहाँ से आए हो? और वह उन्हें एक फ़ोटो भी दिखाती है। यह एक प्रकार की संघीय सुविधा है और वहाँ सेना भी थी। यह देख दंपति के पुरुष को डर लगने लगता है और वह मर्सी से कहता है, नहीं, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। मैं उस पर एक नज़र नहीं डालना चाहता। वह घबरा रहा था। वह दंपति चिंतित हो जाता है। मर्सी से बहुत अजीब लगता है। मर्सी ने अपने संपादक के पास जाकर पूरी कहानी का खुलासा किया। वह जोड़ा कह रहा है, संघीय सुविधाएं वाकई अजीब है। ये देख वे घबरा गए। तब संपादक मर्सी से कहता है, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करो। कोई अजनबी कैसे हो सकता है? वे केवल प्रतिष्ठा पाने का नाटक कर रही हैं, तो वे खबर का हिस्सा हो सकते हैं और आप इस खबर को रिपोर्ट कर सकते हैं जो वास्तव में देखने लायक है, जैसे कि कुछ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में प्रयोग करने जा रहे हैं। बस इसकी एक रिपोर्ट बनाओ। तब मर्सी कहता है, कौन है वे लोग? मैं नहीं जानता। मैं रिपोर्ट नहीं करने जा रहा हूँ। वह कौन सा प्रयोग है जो इस ग्रह पर अर्पण नहीं किया जा रहा है और इसके लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है। मर्सी वहां से चला जाता है। उसके मन में अभी भी उस जोड़े की कहानी थी। वह अपने दोस्तों से संपर्क करती है। वह उन दोनों से कहती है कि हम सब संघीय सुविधा में चले जाएंगे। वे दोनों लड़के थे। लड़कों में से एक का नाम स्लिक है। उसकी सहेलियां भी मर्सी से कहती है, तुम्हारी वहां जाने में कौन सी रुचि पैदा हो रही है? मर्सी कहते हैं, अपने बारे में सोचो। इसके आसपास कड़ी सुरक्षा है और मुझे अजीब लग रहा है कि वो कपल इस फोटो को देखकर डर गया। वहां जाने से क्या अटपटा है? वे उस और अपना वाहन चलाते हैं, वे इसमें हैं। वहीं दूसरी तरफ उस स्पेसशिप में कुछ वीडियो क्लिप दिखाए गए हैं। उन्होंने उस स्पेसशिप को लॉन्च किया और वे इसके साथ ही मकड़ियों में कुछ इंजेक्शन भी लगा रहे थे। जहां से वे गुजर रहे थे वहां काफी धूप थी। अंतरिक्षयान की प्रणाली में समस्या का पता चला और यह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। दुर्घटनाग्रस्त होने पर अंतरिक्षयान उस संघीय सुविधा में गिर जाता है जहां मर्सी और उसके दोस्त मौजूद थे। अंतरिक्षयान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जाहिर सी बात है कि इसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्री अब जिंदा नहीं बचे थे। मर्सी और उसके दोस्त डरे हुए हैं और वे उसके पास जाकर जांच करने लगे। अंतरिक्षयान से धुआं उठ रहा था। यह सबसे गर्म था। जब मर्सी इसकी जांच करता है तो उससे सभी अंतरिक्ष यात्री अंदर ही मर जाते हैं। लेकिन रहस्यमय तथ्य यह था कि वे आम लोगों की तरह नहीं दिख रहे थे। वे अन्य प्रणालियों की तरह दिखाई देते थे क्योंकि उनके शरीर में सूजन आ गई थी। उनके चेहरे विकृत थे जबकि अन्य शव पूरी तरह मुड़े हुए थे। उस अंतरिक्षयान का एक अंतरिक्ष यात्री कप्तान अभी भी जीवित था। वह थोड़ा हिल रहा था। मर्सी और उसके दोस्त अंदर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि उन्हें भी डर लग रहा था कि वह संक्रमित न हो जाए। हो सकता है कि वह उन्हें नुकसान भी पहुंचाएगा। लेकिन इससे पहले इमरजेंसी स्क्वाड और कुछ वैज्ञानिक वहां पहुंच जाते हैं तो मर्सी और उसके दोस्त को वहां से भागना पड़ता है क्योंकि वे यहां बिना किसी अधिकारी के आए थे। वे सेना के अधिकारियों के ट्रक में छिप जाते हैं। लेकिन उस अंतरिक्षयान के उस जीवित कप्तान के शरीर पर एक चलती हुई मकड़ी दिखाई देती है। वह मादा मकड़ी उस कप्तान के शरीर में अंडा देती है। तभी वहां प्रोजेक्ट हेड आ जाता है जो इससे निपट रहा था। जब वह अंतरिक्षयान के अंदर जा रहा होता है तो उसके पैर मकड़ी पर रखा जाता है जिसने उस कप्तान के शरीर में एक अंडा लगा दिया था। पूरी तरह कुचल गया। लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि इसे प्लास्टिक बैग में डाल दो, हम इस पर शोध करेंगे। फिर वे योजना बनाते हैं कि वे अंतरिक्षयान को उड़ा देंगे ताकि बाहर कोई संक्रमण ना फैले और कोई नहीं जान सकेगा कि यहाँ हमारा प्रक्षेपण विफल रहा। लोग सोचेंगे कि यह हुआ अंतरिक्ष में पहुंचकर।
लेकिन इससे पहले अंतरिक्ष यात्रियों के शवों को अंतरिक्ष यान से निकाल लिया गया था। क्या आप जानते हैं कि वे इन शवों को कहाँ रख रहे थे? वे उन्हें उसी लॉरी में रख रहे थे जहां मर्सी और उसके दोस्त छिपे हुए थे। मर्सी घृणित महसूस करता है क्योंकि वे लाशें इतनी विकृत थी जितनी आप देख चुके हैं, और उन्हें संक्रमित होने का भी खतरा था। अब वे अपनी लॉरी को भूमिगत प्रयोगशाला में ले जाते हैं। वे सभी वैज्ञानिक विनम्रता से सभी शवों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन तीनों मर्सी और उसके दोस्त अभी भी वहीं छिपे हुए हैं। जब वे वैज्ञानिक इधर उधर घूमते हैं, फिर तीनों बाहर आकर दूसरी जगह छिप जाते हैं। अब कुछ वैज्ञानिक उस कप्तान को उसके शरीर को बाहर निकालते हुए एक प्रयोगशाला में ले जाते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में पहुंचकर सभी हैरान रह जाते हैं। वहां हर जगह रहस्यमय जीवों को बचाया गया था। कुछ इंसान थे और कुछ जीवों को भी संरक्षित किया गया था, जो दिखने में एलियन की तरह लग रहे थे। कैप्टन नहीं बैठा है, वह अभी भी अजीवित था। मर्सी उससे बताता है कि उसके पास जाता है। वह सबसे खराब स्थिति में था। उसने उस पर चिल्लाता हुआ कहा कि तुम सबको उनसे बचाना होगा, यहाँ से भागो। मर्सी ने प्रयोगशाला में रखी हर चीज की तस्वीरें ली थी। उसके पास सबूत थे कि वह संघीय सुविधा कितनी अजीब है। वे एक भी बोले गए शब्द को नहीं समझ रहे हैं कि जिस तरह से कप्तान बात कर रहा है। फिर मर्सी पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? उसी समय कप्तान के मुंह में एक रहस्यमयी और विशाल मकड़ी निकलती है। मर्सी और उसके साथी भागने लगते हैं। इस शोर को सुनकर अन्य वैज्ञानिक भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वह मकड़ी बहुत फुर्तीली थी। यह उन सभी पर हमला करने की कोशिश है और वह उन पर अपना मकड़ी का जाल फेंकने लगता है। यहाँ 2 वैज्ञानिक में से एक को मार देता है और दूसरे वैज्ञानिक का पीछा करना शुरू कर देता है। मर्सी आगे। अब उस धमकी देने वाली मकड़ी ने महिला वैज्ञानिक को मार डाला था। एक तरफ मर्सी और उसके दोस्त एक कमरे में छिपे हुए थे। तब उस स्थान का मुखिया भी वहां पहुंच जाता है। वह आक्रामक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि कप्तान और वैज्ञानिक मारे गए हैं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस मकड़ी को पकड़कर मार डालो। दूसरी तरफ मर्सी और उसके दोस्त उस जगह से निकल आते हैं और वे मकड़ी के जाले से ढकी सीढ़ियों की जगह पर चले जाते हैं। मर्सी कहते हैं, यहाँ एक मकड़ी जरूर है। तब वह मकड़ी वास्तव में प्रकट होती है। यह मर्सी और स्लिक के दोस्त पर हमला करता है। यह उसके पैर में चुभता है। स्लिक मुक्का मारते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ये तीनों डर कर बैठे हैं। तभी उन्हें एक कमरा नजर। मर्सी और उसके दोस्त अंदर कदम रखते हैं। उन्होंने देखा कि कई मकड़ियों को अलग अलग जार में डाल दिया गया था। उन पर प्रयोग करने के लिए उन्हें रखा जा सकता था। उनमें से 3 उस जगह की जांच करने लगते हैं। मर्सी और स्लिक के मित्र एक विशेषज्ञ हैकर थे, तो वह उस जगह का कंप्यूटर हैक कर लेता है। मर्सी को एक तस्वीर मिलती है जब वह चीजों की जांच कर रही होती है। यह देख वह हैरान रह जाती है। वह उस जोड़े के पुरुष का था। फोटो देखकर एलियन डर गया, जबकि वह खुद को एलियन बता रहा था। अब मर्सी के दोस्त ने कंप्यूटर हैक कर लिया था। वे वहीं से सारी जानकारी लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये वैज्ञानिक कर रहे थे कि मकड़ियों पर प्रयोग, क्योंकि ये मकड़ियां इंसानों में अंडे देती थी और ये अंडे मानव शरीर में विकसित होते थे। इसका मतलब है कि वे परिजीवियों की तरह थे और वे मकड़ियों में क्या इंजेक्शन लगा रहे थे। ये और कुछ नहीं बल्कि एलियंस की कोशिकाएं थी। उन्हें अंतरिक्ष में ले जाया जा रहा था, इसीलिए एलियन के वातावरण में उन पर प्रयोग किया जा सकता था। वे अभी भी देख रहे हैं कि उन्हें एक और रहस्यमयी जानकारी मिली है। वह मकड़ी बहुत ही जहरीली होती है। एक आदमी के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है, जिसे वे एक बार में डंक मारते हैं। अब मर्सी और क्लिक के दोस्त बहुत चिंतित है, क्योंकि उसे मकड़ी ने काट लिया था। इसीलिए वह डर के मारे पीछे हट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका घाव बढ़ता जा रहा है और वह कभी भी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा वह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अब वह कहता है, मैं उस मकड़ी को नहीं छोड़ूंगा। वह मकड़ी को निशाना बनाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वहां जाते ही उसका शरीर विकृत और फैलने लगता है। चिंतित होने के कारण मर्सी और सिल्क उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उन्हें नोटिस किया कि वे अपने दोस्त नहीं हैं। उनके दोस्त का चश्मा और बहुत सारा खून है। इससे पता चलता है कि वह पीड़ित था। अब मर्सी और सिल्क बहुत ही डरे हुए थे और वे जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहते थे। वे एक लिफ्ट देखते हैं। वे इसमें इसीलिए जाते हैं ताकि वे इसके माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ सके, लेकिन रास्ते में चलते समय वह लिफ्ट रुक जाती है।
फिर वे पीछे की ओर सीढ़ियों का उपयोग करते हैं, ऊपर जाने लगते हैं। जब वे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उनका सामना एक विशाल मकड़ी से होता है। यह अन्य मकड़ियों से बड़ा था। डरकर वे नीचे गिर जाते हैं। एक विशाल मकड़ी का जाला वहां से फंस गए थे। इसी बीच यह विशालकाय मकड़ी उन दोनों पर हमला करने के लिए नीचे की ओर आ रही है। मार्सी किसी तरह से उस वेब में बाहर आ जाता है, लेकिन बेचारा सिल्क अभी भी उस जाल में फंसा हुआ था। मार्सी उसे बचा रहा है, लेकिन सिल्क उसे कहता है, जाओ, वह मकड़ी यहाँ आ जा सकती है और हम दोनों को पहले भी मार सकती है। मर्सी ऐसा करने को तैयार नहीं थी ताकि वह सिल्क को यहाँ अकेले छोड़ सके, लेकिन उसे खुद को बचाना था, इसीलिए वह उस जगह को छोड़ देती है। वहीं मकड़ी उस पर हमला करते हुए सिल्क का शिकार करती है। दूसरी तरफ सैनिक भी उस संघीय सुविधा में उस मकड़ी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि सिर ने आज्ञा दी, मकड़ी को जिंदा लाओ या मुर्दा, लेकिन उन्हें मकड़ी ने कहीं और नहीं मिल रही है। वह मकड़ी हर सैनिक या चुपके से शिकार कर रही थी। वह उस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर भी मकड़ी ढूंढ रहे हैं। इस बीच उन्होंने मर्सी की झलक दिखाई है। वह उससे कहता है कि तुम कौन हो, लेकिन मर्सी उसे देखकर वहां से भाग जाता है। अब परियोजना के पर्यवेक्षक ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। वह उसे कई बार फोन करता है, लेकिन मर्सी उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं था, नहीं तो उसे सीज किया जा सकता था। अंत में परियोजना के पर्यवेक्षक मर्सी को पकड़ लेते हैं। उसके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। मर्सी भागने के लिए संघर्ष कर रहा था, मुक्त हो रहा था, लेकिन वह उसे रिहा नहीं कर रहा था और वह भी हैरान था कि यह वहां कैसे आ गई। इस बीच वे दोनों लड़ते हुए दिखाई एक खाई में गिर जाते हैं कि एक कुंड में गिर जाते हैं। स्पाइडर भी वहां पहुंच जाता है। वह उस प्रोजेक्ट सुपरवाइजर पर हमला कर देता है, लेकिन मर्सी खुद को बचाते हुए बाहर आती है। वह एक तरफ रखी छड़ी को उठाकर उस मकड़ी को घायल कर देता है। मर्सी ने उस पर्यवेक्षक की जान बचाई थी। वह सुपरवाइजर उससे खुश होता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के मुखिया भी नजर दोनों पर पड़ती है। वह उस पर्यवेक्षक से पूछता है कि तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। दरअसल वह उसके बारे में जानकारी रखते हुए मर्सी का तिरस्कार करता था, क्योंकि मर्सी उनके खिलाफ कई लेख लिखता था और इस तथ्य से उनके सिर को नापसंद था। वह सिर एक दुष्ट दिमाग का आदमी था। वह गुस्से में मर्सी से कहता है, ये शुक्र है कि मैं तुम्हें मिल गया, अब मैं तुम्हें कभी जीने नहीं दूंगा, इसीलिए आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हैं। वह उसकी ओर इशारा करते हुए अपनी बंदूक फायर करने जा रहा है। फिर मकड़ी फिर से वहां दिखाई देती है। वह उसे अपने जाल से लपेटने लगता है। जब प्रोजेक्ट हेड इसी जाल में फंस गया था और वह मकड़ी मौका पाकर उसके शरीर में अंडे देती है। इसका मतलब है कि सिर का शरीर विकृत होने वाला था और वह अपने अंत को पूरा करने जा रहा था। अब मर्सी और परियोजना पर्यवेक्षक भाग रहे हैं। वे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, सीधे लिफ्ट में आते हैं, लेकिन मकड़ी लिफ्ट के फर्श की तह तक पहुंच गई थी और वह नीचे से लिफ्ट को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके बाद यह अंदर भी आ सकता है। परियोजना पर्यवेक्षक एक योजना पर हिट करता है। वह लिफ्ट के भूतल के बटन को दबाता है, जिससे लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगती है। इस तरह लिफ्ट के फर्श के नीचे की मकड़ी को निचोड़ा जाता है। यह घृणित द्रव को बाहर निकालता है। वे दोनों किसी तरह लिफ्ट से बाहर आ गए हैं। अंत में वे इस भयानक प्रयोगशाला से बाहर हो गए। अब वे संघीय सुविधा में आते हैं। वे नोटिस करते हैं कि इस परियोजना का मुखिया अभी भी जीवित था और वह कुर्सी पर बैठ गया। मर्सी उससे पूछता है, आप कैसे जीवित हैं? आपको मकड़ी ने काट लिया है और इससे तुम्हारे शरीर में अंडे दिए हैं। वह कहता है कि मैं संक्रमित नहीं हो सकता क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन उस गरीब को कैसे पता चलेगा कि वह जीवित नहीं रह सकता। उसे खून की उल्टी होने लगती है। इसी बीच उसके शरीर में मकड़ी के पैर दिखने लगते हैं और उसके शरीर से एक बड़ी मकड़ी उसे फाड़ कर निकलती है। मर्सी और पर्यवेक्षक भागने लगते हैं। वे दौड़ते हुए जनता के सामने जाते हैं। वह मकड़ी भी उनका पीछा कर रही थी। अब एक विशालकाय मकड़ी को देखकर जनता डरी हुई है, क्योंकि बड़े आकार की मकड़ी कोई आम बात नहीं थी। वह मकड़ी उन्हें अपना शिकार बनाने लगती है। वह मकड़ी उन्हें अपने विष से मार रही थी। मर्सी और उस परियोजना पर्यवेक्षक ने एक बात देखी। यह रॉकेट लॉन्चर था। यह जोरदार तरीके से फायर करता था। पर्यवेक्षक इसे मकड़ी पर फायर करता है, लेकिन उसका लक्ष्य छूट जाता है। अब मर्सी और परियोजना पर्यवेक्षक परियोजना प्रमुख के अंतर्गत आता है, जो हेलीकॉप्टर में मिलता है, क्योंकि वे उस मकड़ी पर नजर रख रहे थे जहां उड़ते समय वह जाती थी।
अब वे उस मकड़ी को खोजते हैं और अपना हेलीकॉप्टर उसकी ओर उड़ाते हैं। अब मर्सी उस मकड़ी पर उस रॉकेट के लॉन्चर को पकड़ते हुए फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन उस मकड़ी ने कोई कार्रवाई करने से पहले उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। इस हमले के कारण मर्सी नीचे गिर जाता है। सौभाग्य से उसने अपनी कमर के चारों ओर रस्सी बांध दी थी, जो उसे गिरने से बचाती है। मर्सी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारता और वह फिर से इसे निशाना बनाती है। अंत में मर्सी उसके निशाने पर आती है और उस मकड़ी का शरीर फट जाता है। मर्सी और वह परियोजना पर्यवेक्षक बहुत संतुष्ट है। मर्सी उत्साह से चिल्लाती है और फिल्म इस सीन को पूरा भी करती है। देखने के लिए धन्यवाद।